अगर कोई भी रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स की बात कर रहा है तो समझ लेना उसे मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि रिसेशन प्रूफ कुछ होता ही नहीं है। बस गलतफहमी हो जाती है क्योंकि कुछ सेक्टर्स या स्टॉक्स अपने बड़े टाइम फ्रेम के बुल रन में होते हैं। लेकिन भाई ये भी तो समझना पड़ेगा, वो बुल रन कभी ना कभी तो खत्म होगा, और जब खत्म होगा सबसे बड़ा रिसेशन उन्हीं स्टॉक्स में आएगा जिन्हें रिसेशन प्रूफ बोला जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल एफएमसीजी का है, क्योंकि जो फंडामेंटल वाले हैं उनका लॉजिक ये है, रिसेशन की वजह से कभी भी ग्रोसरी आइटम खरीदना बंद नहीं होंगे। इकोनॉमी डेवलपिंग हो या रिसेशन में चले जाए, एफएमसीजी हमेशा चलेगा। और इसके पीछे का प्रूफ या डेटा जो वो दिखा रहे हैं वो है कंपैरिजन निफ्टी और एफएमसीजी सेक्टर का। जो आप ये रेड वाली लाइन देख रहे हो ये है निफ्टी की, और यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन वहीं एफएमसीजी के अंदर बहुत छोटी सी गिरावट हुई है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी निफ्टी गिरी है, लेकिन वहीं एफएमसीजी में फ़र्क नहीं पड़ा है। थोड़ा आगे देखोगे तो वापस से निफ्टी गिरी है, फिर वापस से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और फिर थोड़ा आगे देखोगे तो फिर निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन वहीं पर एफएमसीजी में मामूली सा फ़र्क पड़ा है। क्या लॉजिक है या कहाँ से ढूंढते ऐसी चीज़ें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो इसी एरिया के पास में हमने डिस्कस किया था एफएमसीजी का यहाँ पर टॉप भी लग सकता है, जो कि आने वाले 8-10 साल हो सकता है ना कटे। और इसके अलावा भी बहुत सी एरिया में हमने इसको एनालाइज किया था, और लास्ट टाइम हमने इसको बॉटम में एनालाइज किया था। यहाँ से ऊपर की चाल बनेगी और फिर वापस से आज भी हम इसको बॉटम में एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ से आने वाले दिनों में ऊपर की चाल दिख सकती है। लेकिन करंट एरिया को देखने से पहले हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब इसे मैक्सिमम लोग रिसेशन प्रूफ सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिछले 21 सालों से बुल रन के अंदर है, और जब भी ये बुल रन कंप्लीट होगा उसके बाद ये फाड़ के हाथ में रख देगा, क्योंकि फिर इसमें एक बड़ी साइज की करेक्शन भी होनी है। जो भी लॉजिक है फंडामेंटल वालों के, इकोनॉमी डेवलपिंग हो या रिसेशन में जाए, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हमेशा बिकेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो बिकेंगे, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। ये 21 सालों की तेजी है। 1900 का इंडेक्स 50,000 पार पहुंच गया है। आने वाले सालों में जो भी इसके अंदर अच्छा होना है या फिर जो भी इसके प्रोडक्ट बिकने हैं वो ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर प्राइस अब यहाँ से नीचे आता है तो ये भी इंडिकेशन देगा ये 8-10 साल की बियर मार्केट में एंटर कर सकता है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अभी अगर देखोगे तो अभी प्राइस 23% के ऊपर है, और जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक इसके अंदर ऊपर की चाल या फिर एक बाउंस बन सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फ्राइडे की कैंडल बहुत अच्छी है, यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, वीकली का लेवल भी आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है इसमें अब आने वाले दिनों में ऊपर की चाल दिख सकती है। लेकिन जो इसके प्रीवियस हाइस का एरिया है वहाँ पर एक बार ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलकर सस्टेन करेगा तब जाकर इसमें ऊपर के रिट्रेसमेंट लेवल ओपन होंगे, और जब तक प्राइस 16% के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अगर स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे तो वहाँ सब में अलग अलग कहानी चल रही है। कुछ चार्ट हम देख लेते हैं। पहला चार्ट है नेस्ले। तो लास्ट टाइम हमने इसको 100% के लेवल के पास में डिस्कस किया था, जहां हमने 138% का लेवल डिस्कस किया था, जिसके ऊपर भी प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अगर इसके नीचे भी आया तब भी 2100 के पास में एक सपोर्ट पड़ रहा है, और इन्हीं लेवल के पास में जो इसकी गिरावट जनवरी 2024 से चल रही है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का मतलब है इसके बाद इसमें एक ऊपर की चाल बनेगी, या फिर हो सकता है वो शुरू भी हो गई हो। और अभी प्राइस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ से सीधा नए हाई के लिए निकल जाए, या फिर एक बाउंस के बाद नए करेक्शन के पैटर्न में एंटर कर जाए। अब जो भी इसमें ऊपर की चाल बनेगी उसे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाउंस के बाद अगर वापस से नीचे आया, इसने ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो फिर इसके अंदर दिक्कत हो सकती है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो अभी करंट प्राइस में जो रेजिस्टेंस है वो है 23% के लेवल में। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर जाकर ऊपर के लेवल ओपन होंगे, और इन्हीं लेवल में इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम में इसमें पैटर्न कंफर्म हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर इसके अंदर एक बाउंस के बाद वापस से नीचे आने की संभावनाएं हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी तो प्राइस हमने सपोर्ट लेवल के ऊपर है, अगर इसके नीचे भी आ गया तब भी इसके अंदर 100% के पास से या फिर 2100 के पास से वापस से ऊपर की चाल बन सकती है। इसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। बहुत बड़े साइज का इसमें राइज आया है, और अभी इसकी करेक्शन 2021 से चल रही है, और इसके अंदर ये संभावनाएं हैं अगर इसने अभी करेक्शन खत्म नहीं करी तो फिर ये आने वाले 3-4 साल
और करेक्शन के अंदर रह सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा। अभी जो इसके अंदर पैटर्न बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरने की संभावनाएं तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये ज़रूर दिख रही है ये एक रेंज के अंदर सालों बिता दे। ऊपर की इसमें अभी भी एक बड़ी चाल बची हुई है, लेकिन क्वेश्चन बस ये है वो चाल शुरू कब होगी, और आज की डेट में इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। इसे हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग या फिर छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हुए चलना पड़ेगा। इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो लेवल तो वैसे वीकली का आया हुआ है, जिसके नीचे अगर नहीं गया तो यहाँ से भी ऊपर की चाल बन सकती है, और अगर ऊपर की चाल बनती है तो फिर डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स को देखना है। 38% के पास का एरिया बहुत क्रूशियल है, जहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लेवल्स ओपन होंगे, और यहाँ पर एक बार पैटर्न कन्फर्मेशन भी देख लेना, यहाँ पर प्राइस ऊपर का पैटर्न कन्फर्म करता है या फिर नहीं करता है। डाबर सेम कहानी है, इसके अंदर लेवल्स इसके आए हुए हैं। अगर 100% के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर इसमें दिक्कत आ सकती है, और जब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तब तक पहले इसमें ऊपर की एक चाल या फिर एक बाउंस बन सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो फ्राइडे की कैंडल अच्छी है, यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है तो 23% के पास में ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तब जाकर ऊपर के लेवल ओपन होंगे, जिसमें से 50% के पास का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। प्राइस ऊपर जाएगा तो ये ज़रूर चेक करना है पैटर्न कंफर्म करते हुए जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अभी जिन प्राइस के अंदर FMCG स्टॉक्स हैं वो ठीक हैं, यहाँ से ऊपर की चाल या फिर बाउंस बन सकता है, लेकिन ऊपर की जो भी चाल बनेगी उसे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। संडे को मार्केट एनालिसिस की वीडियो आएगी, जहाँ पर हम निफ्टी को और बाकी सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक की अगर हमने मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना। वहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट एनालाइज किया है डॉलर टर्म्स के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन किसी भी वीडियो में बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है बाइंग सेलिंग का तो उससे पहले खुद भी एनालाइज कर लेना।